हेलो एवरीवन। चलिए आज देखते हैं सीरिया से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा विश्लेषण रहेगा। 8 दिसंबर को आप सभी को पता ही है किस प्रकार से सीरिया की राजधानी दमिश्क, जी हाँ याद रखेंगे सीरिया की राजधानी दमिश्क है, वहाँ पर विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया। उसके पहुंचने के साथ ही देश को तानाशाही शासन से भी आज़ादी मिल गई, ऐसा आप कह सकते हैं। और वहाँ पर बशर अल असद जो है वो सरकार में शामिल थे, जिन्हें विवश कर दिया गया और वो कहाँ भाग गए, रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, अब क्या हाल है सीरिया का, उसके बारे में देखते हैं। कई ताकतें जैसे सीरिया को रक्तपात में खींचने की साजिश कर रही हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा किस प्रकार से अमेरिका और रूस। असद परिवार जो है अलावी समुदाय का है, याद रखेंगे किस समुदाय का है, अलावी समुदाय का है। आबादी में अगर बात की जाए इनकी संख्या 10 से 15% ही महज है। उन्होंने वर्षों तक हिंसा के सहारे ही सीरिया में सत्ता कायम रखी थी, याद रखेंगे। और बशर अल असद के पतन के लिए जिम्मेदार प्रमुख विद्रोही गुट HTS, याद रखेंगे HTS है। कौन सा विद्रोही गुट? HTS के लीडर सारा की लोकप्रियता मदद और निवेश लाने पर निर्भर करेगी। ठीक है, कौन है लीडर? सारा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 साल में सीरिया की जीडीपी में 27% की गिरावट आई है। जी हाँ, 2011 में जहां महज 5 लाख करोड़ रुपए से गिरकर आज 76,000 करोड़ रुपए हो गई है। तो देख पा रहे होंगे कितनी भारी गिरावट हुई। HTS के जो सारा हैं ने सीरिया के इदलिब, सीरिया में एक और जगह है इदलिब, तो इदलिब प्रांत में विद्रोहियों की सरकार सक्षमता से चलाई है। तो उनको एक नेतृत्व जो है उनके अंदर बिल्कुल है। HTS ने कई वर्ष तक असद की केंद्र सरकार से बेहतर बुनियादी सेवाएं भी दी है। इदलिब में एलेप्पो की तुलना में, एलेप्पो भी एक शहर है वहां पर, उसकी तुलना में बिजली सप्लाई बेहतर की गई थी सारा के नेतृत्व में। एक राजनयिक कहते हैं कि सारा राज्य की संस्थाओं में निरंतरता कायम रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। HTS सबसे मजबूत गुट है, पर इतना भी नहीं कि पूरे देश का शासन चला सके, क्योंकि एक छोटे से प्रांत में शासन करना या चलाना बहुत ही मुनासिब होता है। जब उसको बड़े प्रांत में शासन चलाना हो तो ये उसके लिए भी एक प्रश्न बन जाता है। आगे बात करें, असद के शासन में अलावी, ठीक है, अलावी ये जो है याद रखेंगे समुदाय है, अलावी शिया और सुन्नियों को निर्मम अत्याचार सहना पड़ा है, इसको आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि सीरिया के नए शासक भी शांति के पक्षधर नहीं है। 2016 तक हयात तहरीर अल शाम, HTS गुट को जमात अल नुसरा नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे 2016 से पहले। यह अल कायदा की सीरियाई ब्रांच है। उसके फाउंडर अहमद अल सारा ने इराक में इस्लामिक स्टेट IS सदस्य के रूप में अमेरिकियों से लड़ाई लड़ी है। हालांकि HTS और सारा कहते हैं वे उस दौर को पीछे छोड़ आए हैं। अगर अराजकता के बीच ऐसे गुटों ने कठोर इस्लामी शासन लागू किया तो संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देश उनके खिलाफ हथियार उठाने के लिए दूसरे गुटों की मदद करेंगे। टकराव के बीच विश्लेषक सोचते हैं कि सीरिया एक बार फिर गृह युद्ध में उलझ सकता है। विश्लेषक महसूस करते हैं बहुसंख्यक जो सुन्नी समुदाय है वो भी कट्टरपंथियों का शासन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगर सारा ने सीरिया में कट्टरता को बढ़ावा दिया तो वे नाकाम हो जाएंगे। सीरिया एक दूसरे से लड़ रहे गुटों के बीच विभाजित ही बना रहेगा। तो ये विश्लेषण द इकोनॉमिस्ट में छपे आलेख पर निर्धारित था। तो आप सभी को ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आप सभी कमेंट में जरूर बताएंगे। ऐसे ही विश्लेषण के लिए आप चैनल पे आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।